तभी धरती चीरकर भगवान भोलेनाथ सबके सामने आए। यह मंदिर साल में केवल एक दिन खुलता है। में शामिल होने के लिए कुछ नियम होते हैं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। जिसने कालों के काल महाकाल को सच्चे श्रद्धा से पूज लिया तो समझो उसे कई जन्मों के पाप से मुक्ति मिल गई। दोस्तों, भारत के दिल में बसा मध्य प्रदेश जो अपने डिफरेंट कल्चर और धार्मिक जगहों के लिए जाना जाता है। इसी मध्य प्रदेश का रिलीजियस स्थान है उज्जैन, जहां बसते हैं देवों के देव महादेव। उज्जैन भारत के 7 सबसे प्राचीन शहरों में से एक है, जिसे उज्जैनी या अवंती के नाम से जाना जाता था। उज्जैन की हिस्ट्री 4500 साल पुरानी है और तभी से यहाँ महाकाल का मंदिर भी है। लेकिन कई बार इस मंदिर को बनाया गया तो कई बार मुगल शासकों द्वारा इस मंदिर को तोड़ा भी गया। लेकिन 18वीं सेंचुरी में मराठा काल के राणाजी शिंदे ने इस मंदिर को दोबारा से बनाया था, जो आज तक वैसा ही है। शिप्रा नदी के तट पर स्थित महाकालेश्वर मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ पर भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग कैसे स्थापना हुई उसकी एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है। लेकिन यह जानने से पहले भोले भंडारी के सभी भक्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है। शिव पुराण के अनुसार उज्जैन में 4 वेदों का नॉलेज रखने वाला विद्वान पंडित रहा करते थे। उनका नाम वेद प्रिय था। वो भगवान शिव के परम भक्त थे। वेद प्रिय रोजाना भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग बनाते थे और उनका अभिषेक करते थे। मिट्टी से बनाए गए शिवलिंग को पार्थिव शिवलिंग कहा जाता है, जिसे पूजा करने के बाद नदी या किसी जलाशय में विसर्जित कर दिया जाता है। भगवान शिव के आशीर्वाद से वेद प्रिय के 4 पुत्र हुए, जिनके नाम वेद प्रिय, प्रियमेधा, संस्कृत और सुब्रत थे। प्राचीन काल में असुर या राक्षस ब्राह्मण और साधु संतों को बहुत परेशान किया करते थे, जिनका उल्लेख आपको महाभारत और रामायण में भी सुनने को मिलता है। उज्जैनी में एक राक्षस रहता था जिसका नाम था दुष्यंत। दुष्यंत ने भगवान ब्रह्मा की तपस्या करके उनसे वरदान पाया था कि हर युद्ध और लड़ाई में उसकी जीत होगी, उसे कोई हरा नहीं सकेगा। उसे इस बात का बड़ा घमंड था, तो उसने एक दिन अपनी सेना के साथ उज्जैनी पर हमला कर दिया और ब्राह्मणों और साधु संतों पर अत्याचार करने लगा। तब विद्वान वेद प्रिय के 4 पुत्रों ने लोगों को भरोसा दिलाया कि अगर वो सच्चे मन से भगवान शिव को पुकारेंगे तो भोलेनाथ जरूर उनकी मदद के लिए आएंगे। उसके बाद चारों भाई भगवान शिव की पार्थिव शिवलिंग बनाकर तपस्या करने लगे। उस तपस्या को भंग करने के लिए राक्षस दुष्यंत वहां भी पहुंच गया, लेकिन यह चारों भाई तो भोलेनाथ की भक्ति में मगन थे। दुष्यंत ने चारों भाई को मारने के लिए हथियार उठाए। तभी धरती चीरकर भगवान भोलेनाथ सबके सामने आए और उन्होंने राक्षस दुष्यंत को भस्म कर दिया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भोले भंडारी ने चारों भाइयों को वरदान मांगने को कहा। तब उन्होंने कहा कि आप लोगों की रक्षा के लिए यहीं ठहर जाइए, और महाकाल शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह महाकालेश्वर एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। तांत्रिक परंपरा में दक्षिण मुखी शिवलिंग का महत्व बहुत है। इस वजह से 12 ज्योतिर्लिंगों में से केवल यहाँ पर तांत्रिक पूजा होती है। यहाँ पर भगवान शिव का रोजाना सुबह 4 बजे भस्म से श्रृंगार किया जाता है, और यह भस्म कोई आम भस्म नहीं। इसे बनाने के लिए कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, शमी, पीपल, बड़ और बेर की लकड़ियों को जलाकर तैयार किया जाता है। श्रृंगार के बाद आरती होती है, जिसे भस्म आरती भी कहा जाता है। उज्जैन में बाबा महाकाल की आरती में शामिल होने के लिए कुछ नियम होते हैं, जिन्हें सबको मानना पड़ता है। भस्म आरती में शामिल होने के लिए पुरुष सिर्फ धोती पहनते हैं और औरतों के लिए साड़ी पहनना बेहद जरूरी है। जिस समय बाबा महाकाल पर भस्म चढ़ाई जा रही होती है, उस वक्त सभी औरतों को सर ढकने के लिए कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ को भांग बहुत प्रिय है, इसलिए रोजाना शाम को उनका श्रृंगार भांग से किया जाता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है जो भी भक्त यहाँ सच्ची श्रद्धा से आता है और जल चढ़ाता है तो भोलेनाथ उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के परिसर में कई देवी देवताओं के मंदिर हैं। मंदिर 3 मंजिला है, जिसमें सबसे नीचे भगवान महाकालेश्वर खुद बैठे हैं। पहले फ्लोर में भगवान ओमकालेश्वर मंदिर है और दूसरे फ्लोर में नागचंद्रेश्वर मंदिर है। नागचंद्रेश्वर मंदिर की खासियत यह है कि यह मंदिर साल में केवल एक दिन खुलता है, जिसे सिर्फ नाग पंचमी के दिन ही खोला जाता है।
हर 12 साल में एक बार उज्जैन में कुंभ का फेमस मेला भी लगाया जाता है, जिसमें देश और विदेश से लाखों संत और साधु पहुंचते हैं। इतना ही नहीं, इस पर्व में लाखों की तादाद में भक्तजन शिप्रा नदी में आस्था की डुबकी लगाते हैं। महाशिवरात्रि का दिन महादेव के सभी भक्तों के लिए बहुत खास होता है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव की माता पार्वती के साथ शादी हुई थी। उज्जैन में महाशिवरात्रि की धूम 9 दिन पहले ही शुरू हो जाती है, जिसे शिव नवरात्र भी कहा जाता है। 9 दिनों तक भगवान शिव का अलग अलग श्रृंगार किया जाता है और शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की बारात निकाली जाती है। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन उज्जैन में सभी लोगों के घर का भोजन मंदिर में ही बनता है। शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर सबसे प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड और फैमिली को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।